शुक्रवार को नगरपालिका परिषद के आहूत साधारण सम्मेलन में जमकर हंगामा हुआ। विशेष सम्मेलन बुलाए जाने की मांग को लेकर कांग्रेस पार्षदों के साथ साथ सत्ता पक्ष भाजपा के 12 पार्षदों ने भी बैठक का बहिष्कार कर दिया, जिसके चलते सदन की बैठक कोरम के अभाव में निरस्त कर दी गई। बैठक को लेकर भाजपा एवं कांग्रेस पार्षदों का कहना था कि उन्होंने नगरपालिका परिषद का विशेष सम्मेलन बुलाने हेतु पत्र सौंपे हैं, लेकिन साधारण सम्मेलन बुलाकर पार्षदों की मांग को नगरपालिका अध्यक्ष ने दरकिनार कर दिया है। इस समय पार्षदों ने बैठक का बहिष्कार कर दिया। बैठक में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहित मात्र 11 पार्षद ही उपस्थित हुए, जिसके चलते बैठक स्थगित कर दी गई। नगरपालिका के इतिहास में यह पहली बार है कि भाजपा एवं कांग्रेस पार्षदों ने एक ही मांग को लेकर बैठक का बहिष्कार किया है। दोपहर 3 बजे नगरपालिका परिषद का साधारण सम्मेलन हुआ। पूर्व सम्मेलन के प्रस्ताव की प्रोसीडिंग पढ़ने के दौरान वार्ड क्रमांक 23 के पार्षद शशिकांत मावर ने कोटा फाटक की शराब दुकान हटाने के प्रस्ताव को लेकर प्रोसीडिंग नहीं लिखने पर बवाल खड़ा कर दिया। मावर का कहना था कि उन्हें 22 दिसंबर 2023 को हुई बैठक में यह कहा गया था कि शराब दुकान हटाने के उनके प्रस्ताव को शामिल कर लिया गया, लेकिन जो प्रोसीडिंग यहां पढ़ी जा रही है उसमें उस प्रस्ताव को लेकर एक अक्षर भी नहीं लिखा गया है। सत्ता पक्ष के पार्षदों की जब परिषद नहीं सुन रही है तो वो कैसे अपने वार्ड की जनता के सवालों का जवाब दे। शराब दुकान के कारण रोज ही महिलाओं से बदतमीजी हो रही है। नशे में धुत शराबी आने जाने वालों से विवाद करते हैं। मामले में गंभीरता दिखाने की बजाय सीएमओ आबकारी विभाग को महज पत्र लिखते हैं, जबकि दुकान हटाने का मसला जिला कलेक्टर के अधिकार क्षेत्र का मामला है। मावर के सवाल का जवाब ही नहीं था कि पीआईसी सभापति उषा रामू सिसोदिया नगरपालिका अध्यक्ष की आसंदी पर इस्तीफा लेकर पहुंची। वो बोली कि बताइए पीआईसी में मेरा पद क्या है, मुझे कौन सा विभाग का सभापति बनाया गया है। नगरपालिका अध्यक्ष जवाब नहीं दे पाई। सिसोदिया बेबाक बोली, जब पीआईसी की बैठक की सूचना उन्हें नहीं दी जाती, बाले बाले ही सब निर्णय हो रहे हैं, तो उनके सभापति होने का औचित्य क्या है। इस पर वार्ड क्रमांक 16 की पार्षद अंतिम मावर ने भी खड़े होकर नगरपालिका अध्यक्ष से पूछ लिया कि उनके सहित 12 भाजपा पार्षद व 12 कांग्रेस पार्षदों ने विभिन्न मुद्दों को लेकर विशेष सम्मेलन बुलाने का पत्र दिया था। नगरीय प्रशासन विभाग के डिप्टी डायरेक्टर ने सम्मेलन बुलाने के निर्देश दिए थे, बावजूद विशेष सम्मेलन क्यों नहीं बुलाया गया। इसी दौरान विधायक डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान बैठक में पहुंचे, मगर तब तक कांग्रेस पार्षद मेघा धवन, संदीप चौधरी, प्रमोद सिंह चौहान ने नगरपालिका अध्यक्ष पर विशेष सम्मेलन नहीं बुलाने का सवाल दाग दिया। सत्ता और विपक्ष के पार्षदों से घिरी नगरपालिका अध्यक्ष आपा खो बैठी। वो बोल बैठी कि सम्मेलन में तय एजेंडे पर ही बात होगी, मगर उनके बोलने का जो लहजा और तेवर था वो सम्मेलन में बैठे पार्षदों को नागवार गुजर गया। पार्षद मावर ने स्पष्ट कर दिया कि जब तक विशेष सम्मेलन नहीं बुलाया जाता 12 पार्षद किसी अन्य प्रस्ताव पर बात नहीं करेंगे। मावर के तेवर देखकर विधायक डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान ने समझाइश देने की कोशिश भी की, मगर भाजपा के 12 पार्षद सदन से उठकर एक साथ बाहर चले गए। इनके पीछे कांग्रेस भी हो लिए। नतीजा सदन में एक पार्षद की अनुपस्थिति की वजह से महज 11 पार्षद ही रह गए, जो कुल 36 पार्षदों की परिषद में कोरम के लिहाज से नाकाफी था। इस कारण सम्मेलन को निरस्त करना पड़ा। सम्मेलन के एजेंडे में 14 प्रस्तावों पर चर्चा होनी थी। इसमें वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट प्रस्ताव के अलावा महाशिवरात्रि मेला, सिंहस्थ के पूर्व विकास के कामों, संपत्ति कर में बढ़ोतरी जैसे प्रस्ताव थे, मगर एक भी प्रस्ताव पर चर्चा नहीं हो पाई। बैठक में भाजपा पार्षद श्रीमती देवकुमार जीवन सिंह पटेल, कांग्रेस पार्षद श्रीमती कौशल्या देवी रघुनाथ सिंह बब्बू, सपना वासुदेव चौहान अनुपस्थित थी। वहीं आप पार्टी से भाजपा में सम्मिलित हुई पार्षद श्रीमती अनिता योगेश मीणा एवं निर्दलीय पार्षद सोहेल फिरोज आजम भाजपा नीति परिषद के समर्थन में दिखाई दिए। फिर भी संख्या बल के आधार पर कोरम पूरा नहीं हो पाया। बैठक में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहित मात्र 11 पार्षद ही उपस्थित थे। परिषद की बैठक का बहिष्कार भाजपा पार्षद शशिकांत मावर, श्रीमती अंतिम आशीष मावर, उषा रामचंद्र सिसोदिया, मंजू राजेश गगरानी, सीमा भूपेंद्र राणावत, महेंद्र सिंह चौहान धोनी, स्नेहलता नरेंद्र सिंह सेंगर, सतीश केथवास, शिव कुमार पोरवाल शिवा, उषा नरेश यादव, साहिल शर्मा, सुमित गोलू यादव आदि ने बैठक का बहिष्कार किया। वहीं कांग्रेस पार्षदों में प्रमोद सिंह चौहान, रमाशंकर मालवी, संदीप चौधरी, अब्दुल शरीफ, आसिफ हुसैन G9, विशाल गुर्जर, श्रीमती रेखा राजकुमार राठौड़, मेघा धवन, श्याम कुमार विक्रम सिंह शेखावत, गौरी साहनी आदि ने बहिष्कार किया। आपने आबकारी को जो लेटर दिया लेटर बताएं। अगर परिषद में अगर कोई नियम से लाता है परिषद के एजेंडे के पहले 10 दिन पहले, वो एजेंडा को उसमें शामिल होता है कि नहीं होता है, ये बताओ आप। नियम है कि नहीं होता है? जैसे अगर अभी लेकिन शामिल नहीं है तो अगली परिषद की बैठक में आपका जो आबकारी का बिंदु, देखो मेरे जो नॉलेज में है, मैंने आबकारी का एक लेटर निकाला है जो आप कलाली को लेके था। अभी 9 तारीख
तारीख को निकाला जी। परिषद कब हुई थी 22/12 को जी। वो भी अभी आपकी परिषद निकली इसलिए वो दिखलाया गया आपसे। माननीय सदस्यगण, मेरे नॉलेज में जैसे जो एजेंडा आया था उसके तरफ में मैंने उससे पूछ के उस पर कार्रवाई की है। महिलाओं के साथ छेड़छाड़ हो रही है वहाँ पे, किसी को कुछ सूद ही नहीं पड़ रही है यहाँ पे। और आपने आबकारी को दिया, कलेक्टर साहब जगह आवंटन करते रहे, आप सीओ साहब है, सचिव है, आप बताओ कलेक्टर आवंटन करते क्या? कलेक्टर साहब ही करते हैं। तो अगर आप साहब ने प्रतिवेदन भेज दिया उसको हटाने का, हमको एक प्रस्ताव सारे पार्षद क्या पक्ष में दिए क्या? वो खाली अक्सर से नहीं हटा चाहिए। बिल्कुल उस पर कार्रवाई करेंगे, बिल्कुल उस पर कार्रवाई करेंगे। नहीं, बिल्कुल उस पर आगे एजेंडे की साहब और कोई बात नहीं करेंगे, एजेंडे के ऊपर ही बात करा। बात हो रही है 10 दिन पहले लेटर दिया था एजेंडे का, आपने नहीं छोड़ा उसको। एजेंडे पे नियम से ही बात हो रही है, एजेंडे से हटके की बात हो रही है। आप लोगों ने आपने बोल दिया कि एक ही नहीं आपकी कई से लोगों को हर चीज को प्रोसीडिंग चेंज कर रहे हो, हर चीज को प्रोसीडिंग कर रहे हो। आप इसको प्रोसीडिंग में ले, अभी तत्काल लेके आप उसको प्रोसीडिंग में ले, सेवा साहब उसको प्रोसीडिंग में ले, उसको अगली बार उसको परिषद में लेके आए, उसको लो ना प्रोसीडिंग में लो। हाँ, उसको लेना चाहिए। भैया जी ये बोल रहे हैं ना, अभी आपके बात न होगी 25/5 को मैंने लेटर भैया, नहीं एक करके बोलेंगे। हाँ अब बातें बोले, हंगामा कोई नहीं करेंगे। इसको आप जो बोल रहे हैं ना, तो बोलेंगे नॉलेज में लेकर दे दिया जाएगा। हम तो कह रहे हैं परिषद में अब आप विषय का भाई आपने मेरे को कौन सा विभाग देना था, मेरे को आप बता दीजिए। मेरा विभाग कौन सा है और मैं किस पद में हूँ? अध्यक्ष जी को पता ही नहीं आप कौन से पीआईसी मेंबर हो। बहुत सारी चीजें पता है। उनको लेटर दिया है, जो लेटर थे वो साइन बता दो पहले एजेंडे के विषय में बात करें, उसके बाद में बात करेंगे। नहीं पहले एजेंडे की बात होगी उसके बाद, नहीं पहले एजेंडे की बात हो रही है नहीं, अभी एजेंडे की बात हो रही है ना। नहीं एजेंडे के विषय में अलाउ कर बात अब एजेंडे के अलावा कोई बात नहीं है। हाँ वो परिषद के बाद में आपको साइन करके ठीक है, उसके बाद में निर्णय करना। आज आपकी परिषद की बात हो रही है आगे की कार्रवाई चालू की जाए, ऐसी बात कर आपको शिवरात्रि मिला। भाभी जी ये बात आपको वहाँ पे करनी थी, ये बात करने के लिए हमें यहाँ भी अलग ही विषय बात हो रही है। हाँ तो भाई सामने पानी का वहाँ पे नहीं बोला अभी नहीं, मैं एजेंडा के साथ होगा उसके बात करूँगी। अभी नहीं, अभी मेरे सब विषय पढ़ूंगी उसके बाद आप बोलो ना।
महोदया। देखिए एक मिनट, चूंकि मुझे इस विषय में बिल्कुल नहीं बोलना है, लेकिन चूंकि माननीय सांसद जी का प्रतिनिधि होने के नाते ये मेरा कर्तव्य है कि मुझे इस बैठक को सही चलना चाहिए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। नियम कुछ नहीं है, कोई नियम नहीं है, मैं बोल रहा हूँ, लेकिन चूंकि माननीय सांसद जी का प्रतिनिधि होने के नाते माननीय सांसद जी और विधायक जी यदि इस सदन में उपस्थित है तो कृपया मेरा सब माननीय सदस्यों से निवेदन है, कृपया आप सदन की मर्यादा बनाए रखें। मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ, आप सब देख रहे हैं, लेकिन माननीय सांसद जी का प्रतिनिधि होने के नाते अगर सांसद जी यहाँ होते हैं तो आप इस प्रकार से करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। आप सदन की सांसद जी आगे तो कहाँ बैठेंगे? सांसद जी आगे तो कहाँ बैठेंगे? हाँ तो मैं सुझाव भी दे रहा हूँ, मैं सुझाव भी दे रहा हूँ कि सदन को चलाएं। और देखिए माननीय अध्यक्ष जी बार बार बोल चुके हैं कि आप सदन की मर्यादा रखें, जिस व्यक्ति को बोलने का मौका दिया जाए केवल वो ही बोले, है ना। इस प्रकार से आप हंगामा करके सदन की, आज देखिए पूरे नगर की विकास की बात का महत्वपूर्ण विषय है, आज बजट का विषय है, आप सब लोग उस विषय में गंभीर नहीं है। मैं बोल रहा हूँ आप बैठ जाइए, मैं एक व्यक्ति की सांसद प्रतिनिधि जी को बैठने की अनुमति रहती है। सांसद प्रतिनिधि और विधायक प्रतिनिधि बैठक में शामिल होते हैं। मैं आपको आप अभी बैठ जाइए, विषय से अपन हट गए नहीं, अपन तो जब बैठने के लिए कोई मना नहीं है, लेकिन बैठने के लिए स्थान कहाँ है वो बता दें आप। परंपरागत आप जहाँ बैठते आए हैं माननीय परंपरागत तो 50 साल पहले यहाँ कोई सीएमओ नहीं थे, वो तो वैसे सीएमओ आते आप सुने हुए सीएमओ तो है नहीं अपनी, वो सीएमओ नहीं थे, वो तो आप बैठक तो हुई है माननीय सदस्यगण। अपन अगर बहस करेंगे तो एजेंडे पे अपन आ ही नहीं पाएंगे। आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए माननीय सदस्यगण, आप बैठ जाइए, अपन एजेंडे पे बात करते हैं। महोदया हमारे शशि भाई साहब पार्षद जी को परिषद में ले रहे तो ये करेगा उनको सब साइन करेंगे ना। पहले आप उसको जानकारी दें, हमारे साइन नहीं देता क्या लेटर अध्यक्ष को नहीं देते क्या, पूरी जानकारी दें। आप इतना बता दीजिए, वार्ड पूरे 36 वार्ड है, 36 वार्ड में 36 वार्ड का नाम बताओ। आप बोलो ना मुझे बोलना आता था, बताओ नाम बताओ। माननीय विधायक महोदय उपस्थित थे, सीएमओ साहब से निवेदन करूंगा कि माननीय विधायक महोदय जी का स्वागत करें। माननीय सदस्यगण महोदय, आप अभी बैठ जाइए, अभी विधायक जी का स्वागत कर रहे हैं। पार्षद जी सभी बैठ जाइए, माननीय विधायक जी आ गए हैं। पार्षद जी आप सभी बैठ जाइए। मेला अध्यक्ष के रूप में श्री शैलेंद्र बिट्टू यादव पार्षद को नियुक्त किया जाता है। मेरे को कुछ पता ही नहीं रहता है कि आज भी ऐसा है। 3 दिन पहले एजेंडा चले जाता है, 3 दिन पहले एजेंडा जाता है तो अभी भैया गौरव भैया से बोलते 10 मिनट पहले कि रामू भैया को फोन लगा दो, मैंने चर्चा करनी है, फिर दूसरे दिन उसका पीआईसी का बुक दे देते। तो ये कौन सी वो मर्यादा में, तो मेरा विभाग कौन सा मेरे को बता दो, मेरा विभाग मेरे को भी अभी पता नहीं, मैं गई भी नहीं। और आप बता दो मेरे को कौन सा विभाग दिया आपने, मेरा जो पहला विभाग था प्रशासन विभाग, आपने उसको चेंज करके दूसरा कर दिया। तो मैं अध्यक्ष
ये बात क्या आपने समझ में आए क्या इस बारे में? नहीं आप ये की बात ये जो बैठक है ना वहाँ पे करो, यहाँ पे करो, ये जो वहाँ की बात वहाँ पे करो। नहीं आप हंगामा करने आए हो, हंगामा करने में नहीं आई। नहीं आप ये करने आए हो। ये आपको के पक्ष में बात है भैया आप अध्यक्ष से बातचीत कर लेना, ठीक है ना? मैंने आपको नगरपालिका अधिनियम 1961 के अंतर्गत विशेष सम्मेलन बुलाने के लिए भी आग्रह किया था। आपने वो विशेष सम्मेलन बुलाया? है ना आपकी बिंदु है। हाँ, कब बुलाओगे आप? वो बिंदु इसी में एक पत्र हमारे कांग्रेस पार्षदों द्वारा भी दिया गया था। हाँ, आपकी भावनाओं के अनुरूप इसमें आपके पूरे विषय रखे गए हैं। इसमें आपने जो आवेदन में दिया वो हर विषय पे चर्चा होगी, पूरे विषय इसमें रखे गए हैं। एजेंडा दिया उसको लिखा पत्रों के चर्चा आपके पास उप संचालक जी का एक पत्र आया था। जी उसमें उप संचालक जी ने भी आपको बोला था कि विशेष सम्मेलन 3 दिन में बुलाया, क्यों नहीं बुलाया है? ये साधारण सम्मेलन बुला के आप सीधा नागपुर नगर के बरकरार चोरी का मामला, क्योंकि फरवरी में साधारण सम्मेलन प्रस्तावित था, इसलिए प्रशासन हमारा आज शासन क्योंकि साधारण सम्मेलन फरवरी में ही प्रस्तावित था, इसीलिए साधारण सम्मेलन एजेंडा निकलने वाला था, इसलिए आपके जो विषय रखे गए तो हमने विषय सभी इसमें सम्मिलित किए हैं। अभी माननीय सदस्य महोदय अपने विषय की चर्चा थी तो विषय इसमें अपन ने सभी शामिल किए हैं। मैं वही बोल रहा हूँ माननीय सदस्यगण अपन एजेंडे पे पहले चर्चा कर लें। पहले सभी पार्षदों से आग्रह है मेरा, आप एक एक अपनी चर्चा करें, ऐसे नहीं सभी खड़े हो जाएं, एक आदमी तो अभी जिस दिन से विषय आते जाएंगे अपन सभी चर्चा करते जाएंगे, सभी विषयों पे चर्चा होगी। आप धारा 57 में आपको विशेष सम्मेलन बुलाना था कि नहीं बुलाना? नहीं बुलाया आपने, बताओ। आपको उप संचालक जी से भी आप बोलोगे? बिल्कुल, मैंने ये लेटर उप संचालक महोदय को दिया है, अब मैंने उसका जवाब। अरे मेरी बात सुनिए, अगर उन्होंने नहीं बुलाया आप शिकायत करें, प्लेटफॉर्म है। मेरी बात सुनो, आप एक एक जने सब लोग, अगर इस सदन को सब लोग व्यवस्थित चलाना चाहते हैं तो सब लोग एक एक जने खड़े होकर अपनी बात करेंगे। चिन्ह है क्योंकि पहले धारा 57 में विशेष सम्मेलन होना था, इनने उस सम्मेलन को दबा के नगर के जो 50 लाख से 25 लाख जितने का भी 1 रुपए का भी भंगार चोरी हुआ उस चीज को छुपाया गया है और उस पर बहस नहीं करना चाहते। आउटसोर्स में आपके सामने की बात है, टेंडर में गलती हुई, उसके बाद भी 125 श्रमिक रख दिए गए हैं और एक और जो कायाकल्प वाला जो मुद्दा था उसको भी उस पर भी हमको बहस करनी थी, वो भी तीनों चीज नहीं दी, इसलिए पहले विशेष सम्मेलन बुलाएंगे उसके बाद ही हमें सम्मेलन को करेंगे। पहले FIR दर्ज वगैरह जो करी उसका लेटर वगैरह सब दिखाओ ना। सम्मेलन बताना ना, हमको अभी नहीं सुनना, हमको साधारण सम्मेलन आप शामिल है, अपने को चर्चा करना ऐसे नहीं ले सकते, उसका विशेष सम्मेलन अलग होता है। हम उसी 14 विषय पर कांग्रेस पार्षदों ने भी एक विशेष सम्मेलन बुलाने के लिए आवेदन किया था। माननीय सीएमओ साहब थे, अध्यक्ष महोदय थे, जिसमें विधायक की पिछली परिषद में आपने 22/12 को नगर पालिका परिषद नागदा के सम्मेलन में माननीय विधायक नागदा आदेशित कर नगर पालिका के समस्त अधिकारी कर्मचारियों कार्य स्थान समय वेतन भत्तों समस्त परिषद के पार्षदों नगर पालिका नागदा के सूचना पटल पर सूचित करने के लिए आपके द्वारा भी आदेशित किया गया था, परंतु आज दिनांक तक आपने भी आदेश की कोई हमें लाभ नहीं है, उस पर भी कोई पालन नहीं किया गया, ना तो परिषद को उसके बारे में अवगत कराया गया आपके आदेश के, और ना ही नगर पालिका नागदा के सूचना पटल पे कोई जानकारी दी गई। अब आपके आदेश का पालन नहीं कर रहे तो हम तो बांटो दे साहब यहाँ पर। माननीय पार्षद जी, एजेंडे में आपके सब बिंदु है, अपन क्रम से चलें।
क्योंकि विषय जो क्रम तय किया हुआ उसमें आपके सब एजेंडे में सब शामिल है। एक्चुअली पार्षद जी प्रमोद जी, विधायक साहब ने ये भी कहा है कि आप एक एक आदमी बात करें तो चर्चा होगी। एक मिनट, आप सब लोग चुप रहे हैं। हाँ भैया, एक मिनट पार्षद जी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मैं भी बहुत आराम से अपने शब्दों को और अपनी आवाज को नियंत्रित करके बात कर रहा हूँ। अगर आप नहीं चिल्लाएंगे तो भी आपकी बात सुनी जाएगी, आप आराम से अपनी बात करेंगे तो भी बात को सुना जाएगा। अपना पक्ष रखने वाली बात है। अगर इस सदन की बैठक को हम सब लोग गरिमापूर्ण तरीके से, मर्यादित तरीके से चलना चाहते हैं, चर्चा करना चाहते हैं, आप क्रम से आप अपनी बात को जो भी कहना चाहते हैं, मैंने पहले ही कहा है, शशि जी को टोक कर कहा है कि आप अपनी बात को जो भी कहना चाहते हैं आप खड़े होकर अपनी बात को कहें और अपनी बात कह के बैठ जाए। ठीक है ना, सब लोग एक साथ बोलने के बजाय आपका जो अपना पूरा विषय है उस पूरे विषय को बोले और उसके बाद अपने स्थान को ग्रहण कर ले। पार्टी का जो नियम के अनुसार आगे की कार्रवाई है उसको प्रारंभ करें। नो बताएं सीएमओ साहब, नियम क्या कहता है? जो उपस्थित पार्षद है इसी में कोरम होगा या इनकी उपस्थिति पहले हो चुकी थी? क्या नियम क्या कहता है? कोरम का अभाव है, इसलिए मीटिंग 30 मिनट के लिए स्थगित कर पुनः आमंत्रित की जाए।